So today we are going to talk about word stress. कल हमने बात की थी फोनेटिक्स की, ट्रांसक्रिप्शन की, और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वर्ड स्ट्रेस की। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जोर, दबाव, ये स्ट्रेस का मतलब होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कल भी आपसे मैंने बात की थी कि हिंदी में वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेस बेस्ड नहीं है, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर डाला जाता है, वैसा नहीं होता। लेकिन इंग्लिश में होता है कि इंग्लिश में हर वर्ड जो होता है वो स्ट्रेस उस पर डाला जाना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर वर्ड जो है वो सिंगल सिलेबिक है, मतलब एक ही सिलेबल अगर उसमें है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। ठीक है। तो वो सबसे आगे ही उसका स्ट्रेस आ जाएगा अगर सिंगल सिलेबिक है। अगर दो सिलेबिक है, टू सिलेबिक वर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि स्ट्रेस आएगा ही आएगा। दो सिलेबिक अगर वर्ड कोई होता है तो उसमें स्ट्रेस का आना जरूरी होता है। ठीक है। लेकिन वो इसके कुछ रूल्स है कि कहाँ आएगा वो फिक्स्ड नहीं है, वो अलग अलग रूल्स होते हैं कि स्ट्रेस कहाँ आएगा, उसका हम रूल्स में देखेंगे। बाकी दो सिलेबिक अगर वर्ड है या दो से ज़्यादा है तो उसमें 100% स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ठीक है। दूसरी बात, दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक तो होते हैं कंटेंट वर्ड्स और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स, या जिनको फंक्शन वर्ड्स भी कह सकते हैं। कंटेंट वर्ड्स किस क्या होते हैं? जिसका कोई अर्थ होता है अपने आप में, जैसे सारे एडजेक्टिव्स हैं, सारे नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, उनका कुछ अर्थ हो रहा है। लेकिन कुछ जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स है सारी, अब ईज का अकेले का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। हैज का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। प्रेपोजिशंस हैं, तो उनका वो अर्थ तो निकल सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम में आते हैं, तो उनको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स कह सकते हैं या फंक्शन वर्ड्स कह सकते हैं। तो फंक्शन वर्ड्स पर स्ट्रेस नहीं लगता। जब हम पूरे स्ट्रेस की बात करते हैं तो फंक्शन वर्ड्स पर नहीं लगता है, जबकि कंटेंट वर्ड्स पर लगता है। वो अभी आगे आपके सामने आएगा। अब क्या बात कर रहे हैं हम कि इंट्रोडक्शन टू वर्ड स्ट्रेस। देखिए, अब क्या होता है कि व्हाट इज वर्ड स्ट्रेस? वर्ड स्ट्रेस है क्या? तो वर्ड स्ट्रेस, इसको हम क्या कह सकते हैं, और लेक्सिकल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। वो क्या है? एक प्रकार का एम्फेसिस है, मतलब जोर है किसी चीज पर, किसी सिलेबल को थोड़ा दबाव डालकर बोला जा रहा है, किसी विशेष थोड़ा स्ट्रेस लगाकर बोला जा रहा है, उस एम्फेसिस किया जा रहा है, प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक सिलेबल विद इन अ वर्ड। एक शब्द के अंदर एक स्पेसिफिक सिलेबल, मतलब कोई पर्टिकुलर सिलेबल के ऊपर जोर देकर उसको बोला जाता है। व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब जब इसको उच्चारित किया जाता है। दूसरी बात, द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड लॉन्गर। जो स्ट्रेस्ड सिलेबस है उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा सा लंबा बोलेंगे, थोड़ा सा लाउडर बोलेंगे, मतलब जोर से बोलेंगे, एंड ऑफन एट अ हायर पिच, थोड़ा ऊंचे स्वर में इसको बोलेंगे, टू अदर सिलेबल्स, दूसरे सिलेबल्स की तुलना में। यस, प्लीज कम इन। ठीक है। दूसरी बात कि व्हाई इज वर्ड स्ट्रेस इंपॉर्टेंट? व्हाई इज वर्ड स्ट्रेस इंपॉर्टेंट? बैठ जाओ। आगे ले लो इसमें, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कि वर्ड स्ट्रेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो वो वर्ड स्ट्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इंटेलिजिबिलिटी, मतलब करेक्ट वर्ड स्ट्रेस इज क्रिटिकल फॉर बीइंग अंडरस्टूड। प्लेसिंग स्ट्रेसेस ऑन द रॉन्ग सिलेबल कैन मेक अ वर्ड डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल फॉर अ लिसनर टू रिकॉग्नाइज। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमने बोलते वक्त स्ट्रेस को गलत जगह लगाया है तो उसका अर्थ बदल सकता है, उस वर्ड का अर्थ बदल सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो इसका क्या होता है कि स्ट्रेस कैन चेंज द मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। एक स्ट्रेस के बदलने से उसका मीनिंग भी बदल सकता है और उसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज हो सकता है। जैसे कि ये जो प्रेजेंट जो है ये क्या है? अगर नाउन है तो इसके आगे स्ट्रेस लगता है, और वर्ब है तो इसके बीच में स्ट्रेस लगता है।
तो देखो, अगर इसका फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस किया गया, मतलब ऐसे समझो इसको कि मान लीजिए लिखा हुआ है प्रेजेंट, ठीक है, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब यहां पे लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। अब ये प्रेजेंट इसको जब बोला है तो ये किसकी तरह हो गया है? नाउन की तरह। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट। और अगर हम ये कहेंगे और स्ट्रेस लगाया यहां, तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। तो जब प्रेजेंट इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वी आर शोइंग समथिंग, हम किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजिबिलिटी कहलाती है कि वर्ड स्ट्रेस के बदलने से उसका जो मीनिंग है, क्योंकि अब जब आप रिटन इंग्लिश लिख रहे हो तब तो ठीक है, चीजें होती है। अब स्पोकन इंग्लिश में क्या पता चलेगा कि नाउन की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है, वो स्ट्रेस से पता चलता है, ठीक है ना। देखो, तो ये दिखा कि हमने ये प्रेजेंट मतलब अ गिफ्ट, और अगर ये सेकंड सिलेबल पे लगाया है तो प्रेजेंट मतलब इसका मतलब होता है टू गिव, टू गिव किसी को देना, शो करना, बहुत सारे अर्थ इसके हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात, रिदम की बात करते हैं। रिदम मतलब लय होता है। वर्ड स्ट्रेस इज द फाउंडेशन ऑफ द रिदम ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में जो आप ये कविताएं वगैरह पढ़ते हो, वो स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड आपने जो देखा, पेंटामीटर, हेट्रामीटर, हेप्टामीटर, ये जो देखते हैं, तो वो भी उसमें इंटोनेशन और रिदम में भी इसका बहुत रोल होता है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश को बोलने में। हाउ इज स्ट्रेस्ड मार्क्ड इन आईपीए, कि ये मार्क स्ट्रेस को बताया कैसे जाता है। तो ये जो एक वर्ड है, मान लीजिए ये लिखा प्रेजेंट, तो जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है वो कहां आता है? ऊपर साइड आता है। कहां आता है? इसको हम क्या कहते हैं? ये प्राइमरी स्ट्रेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसको हम देखें तो आईपीए क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है। ये सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग स्पीच साउंड्स, स्पीच साउंड्स को बताने की चीजें हैं, वो एक सिंबल्स हैं एक प्रकार के, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? ये अ हाई वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ऐसी लाइन, ठीक है, और हाई मतलब ऊपर की तरफ रखी जाती है, इज प्लेस्ड बिफोर द सिलेबल दैट रिसीव्स द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस, ठीक है, कि उस सिलेबल के ऊपर रखी जाती है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस को ग्रहण करता है, जहां पे स्ट्रेस लगाया जाता है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? ये स्ट्रेस है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट। क्या पढ़ेंगे? अबाउट। अब ये अ को हम बहुत वीक पढ़ेंगे, इसको हम अबाउट, ठीक है, अबाउट। तो यहां पर स्ट्रेस लग रहा है, ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस कहलाता है। समझ में आ गई बात? प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है, कहां पे लगता है? कहां पे लगता है? तो सिलेबल के ऊपर लगता है। अब सिलेबल कितने इसमें? दो। अबाउट कितने? दो सिलेबल्स है, अबाउट। अब लग रहा है सेकेंड सिलेबल पर। अब जब सेकेंड सिलेबल पर लग रहा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरा सिलेबल उसमें कवर होगा। ऐसा नहीं कि आउ पे स्ट्रेस लग रहा है तो आप यहां पे स्ट्रेस लगा दो, ऐसा नहीं होगा। जब स्ट्रेस लगाना है हमें तो वो पूरा पूरा सिलेबस उसमें सिलेबल कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स पूरे कवर करके जहां पर शुरू हो रहा है वो सिलेबल, वहां पे अपने को स्ट्रेस लगाना है। तो ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अबाउट लिखना है अपने को तो आउट पे है तो ये यहाँ पे स्ट्रेस लग दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस कहां पे लगेगा? पूरा सिलेबल वो कवर करेगा उसमें, ठीक है। हाँ हाँ। दूसरी बात जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रेस। क्या है? सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस मतलब द्वितीय, जो सेकेंडरी जो कम वैल्यू का होता है, मतलब जिसमें कम स्ट्रेस लगाया जाता है, वजन उसमें कम दिया जाता है। अ लो वर्टिकल लाइन मतलब नीचे की साइड, वर्टिकल लाइन मतलब नीचे की साइड। देखो ये इंफॉर्मेशन लिखा है, इन पे सेकेंडरी स्ट्रेस लगाया है, तो स्ट्रेस कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रेस को हमेशा नीचे की तरफ लगाते हैं, ठीक है।
आपके सेकेंडरी स्ट्रेस का नहीं आएगा, आपके भी प्राइमरी स्ट्रेस का ही आएगा। हाँ, इज प्लेस्ड बिफोर अ सिलेबल दैट हैज अ वीकर स्ट्रेस, जो थोड़ा कम स्ट्रेस लेता है उसके ऊपर इसको लगाया जाएगा। देन द प्राइमरी स्ट्रेस, प्राइमरी स्ट्रेस से थोड़ा कम स्ट्रेस जो ले रहा है वो सेकेंडरी स्ट्रेस हो गया, बट इज स्ट्रॉन्गर देन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जैसे ये कहने का मतलब ये है कि सबसे भारी स्ट्रेस किस पे लगेगा, प्राइमरी पे। सेकेंडरी प्राइमरी से कम रहेगा, लेकिन जो दूसरे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है जैसे ये फ है, ये शन है, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन। तो ये और कमी थी जो इतनी गर्मी की, ये और उसको खोल दो अभी थोड़ी देर, ठीक है, नहीं तो अभी बैठा नहीं जाएगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्ट्रेस, हल्का स्ट्रेस, कम स्ट्रेस यहां पे लग रहा है इनफॉर्मेशन, यहां पे ज्यादा किस पे लग रहा है, इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी बात कि सिलेबल क्या है, सिलेबल की बात हम ऐसे बातचीत में कर चुके हैं, एक थियोरेटिकल इसको देख लो कि सिलेबल क्या होता है। क्या सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वावल साउंड विथ और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स, कि एक वावल साउंड है उसके साथ कॉन्सोनेंट्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। जैसे जैसे हमने देखा ये क्या लिखा हुआ है, कितने भागों में बोल रहे हैं, वो, अच्छा 2 सिलेबल्स हो गए इसमें। तो ये सिलेबल क्या, यूनिट है प्रोनाउंसिएशन की, एक जिसके जिस जिस एक वर्ड में जितने भाग हुए उतने सिलेबल्स होंगे। ठीक है, और वो वावल साउंड से उस भाग को काउंट किया जाएगा। ठीक है, वावल साउंड से, ना कि वावल्स से। मैंने आपको ये उस दिन भी बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ वुड, तो इसमें कितने सिलेबल है, एक है, क्योंकि साउंड कौन सी आ रही है, तो सिलेबल कितना होगा, भले वावल साउंड्स 2 हैं, सॉरी वावल जो है, लेटर्स जो है वो 2 हैं, लेकिन साउंड कितनी है, एक है, तो सिलेबल कितना रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, तो कितने सिलेबल हो गए, इनफॉर्मेशन, 4 सिलेबल्स हो गए। ठीक है, तो सिलेबल क्या है, एक शब्द को हम कितने भागों में बोल रहे हैं वो उसका सिलेबल हो गया। जैसे आपके सामने ये वर्ड है कि ये देख लो इसको, प्रोनाउंसिएशन, तो ये इसमें कितने सिलेबल्स होंगे, देखो इसकी स्क्रिप्ट ऐसी बनेगी कुछ, कितने हो गए, प्रोनंसिएशन कितने हो गए, 5 हो गए। प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, ठीक है, कौन से, कौन, ई आई एक है ना, ये, हाँ दोनों अलग है। कई बार आप अच्छी डिक्शनरीज में देखोगे ऐसा डॉट भी मिलेगा आपको बीच बीच में, ये सिलेबल ब्रेक जो होता है वहां पे आपको बीच बीच में डॉट भी मिलेगा, और कई बार ऐसा भी मिलेगा, ये डैश भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये डैश डैश कर रखा है, ये ऐसा भी मिल सकता है, कई डिक्शनरीज में आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे ये लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, तो हमने यहां पर देखा कि सिलेबल जो होता है वो सब चीजों को कवर कर रहा है। ये पूरा सिलेबल, अगर स्ट्रेस लग रहा है मान लो, तो वो यहां पर लगेगा, ना कि वावल साउंड के आगे, पूरा कॉन्सोनेंट्स के साथ में वो पूरा सिलेबल एक गिना जाएगा। ठीक है, तो ये सब मिलाकर क्या हो गया, एक सिलेबल हो गया। ठीक है, ये सब मिलाकर क्या हो गया, एक सिलेबल हो गया, ऐसा आपको गिनना है।
दूसरी बात, इसमें हमने देखा कि इसमें खाली वावल ही है, इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो भी ये एक सिलेबल कहलाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं जनरल जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस, कि अब इसके क्या क्या चीजें हैं, कैसे ये काम करता है, वर्ड स्ट्रेस काम कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, देखो अब ये कुछ रूल्स हैं इसके, वो हमें ध्यान में रखने हैं। कि सबसे पहला रूल क्या, कि वन वर्ड वन प्राइमरी स्ट्रेस। अगर एक वर्ड में सिर्फ एक ही वर्ड है, मतलब एक ही सिलेबल है, तो उसमें एक ही प्राइमरी स्ट्रेस होगा। एक ही स्ट्रेस होगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी होगा, वो तो सीधी सी बात है। इफ इट हैज मोर, इट इज लाइकली अ कंपाउंड वर्ड मेड ऑफ टू वर्ड्स। देखो दूसरी बात, ये क्या कह रहा है, स्ट्रेस ऑन is on vowels. The stress is carried by the vowel sound within a syllable, not the consonants. Consonants अकेले कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते, लेगा क्या, वावल लेगा। लेकिन आपको क्लस्टर का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं कि स्ट्रेस, जैसे अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे यही था हमारे पास, ये लिखा हुआ है, तो आप स्ट्रेस यहां पे नहीं लगाओगे, स्ट्रेस कहां लगेगा, हमेशा आगे। ठीक है, ये कह रहा है कि स्ट्रेस जो कैरिड बाय द वावल, तो उससे ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस जो लेता है वो वावल साउंड लेता है। ठीक है ना, जैसे वैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते, जैसे अबाउट बोलना है, तो अबाउट जब हम बोल रहे हैं तो बेसिकली हम स्ट्रेस दे रहे हैं आउ पे दे रहे हैं, ना कि ब पे दे रहे हैं। लेकिन हम उसको अलग तो कर नहीं पाएंगे, ब के साथ ही आउ जुड़ा हुआ है, ऐसा। देखो दूसरी बात, मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कंटेंट वर्ड्स वर्सेस फंक्शन वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन्स होते हैं, मेन वर्ब्स होती हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, और ये यूजुअली स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको यूजुअली स्ट्रेस किया जाता है। दूसरे क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड्स होते हैं। फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो आर्टिकल्स हैं, ए एंड द, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं लगाया जाता है। प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, वो उनको क्या रखा जाता है, अनस्ट्रेस्ड रखा जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। दूसरी बात कि कॉमन वर्ड स्ट्रेस पैटर्न्स, अभी हम इसके पैटर्न्स को देखेंगे। ये एक प्रकार के रूल्स हैं जो हमारे स्ट्रेस का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये रूल्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ तो इसने बता रखे हैं, फिर एक दो मैं अलग से बता दूंगा। एक तो आप ये याद रख लो कि ज्यादातर जिसके आगे ए आ जाता है, ज्यादातर जिसके आगे ए और बी आ गया, मतलब उसके बाद वाला सिलेबल है जो स्ट्रेस होगा। जैसे अबाउट तो हो गया, बार बार बता दिया। ये लिखो अगो, अगो तो इसके ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हमने बिसाइड, तो सिलेबल स्ट्रेस कहां पे आएगा, बिसाइड। क्या बोलेंगे इसको, बिसाइड। ये क्या लिखा, बिहेव, तो स्ट्रेस कहां पे आ जाएगा, यहाँ बिहेव। ठीक है, अगर ये लिखा है बिहाइंड, तो क्या आ गया, स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है, तो क्या बोलेंगे इसको, अलाउ। क्या बोलेंगे, अलाउ। ये लिखा है तो कहां जाएगा, स्ट्रेस। तो एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, इसको याद रखना है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, और नहीं तो कोई बात नहीं। पहला रूल क्या हो गया, जब भी ए और बी आते हैं,
ज्यादातर में रूल देखो, एक बात ये बता दूं कि हमेशा ये रूल काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं, पैटर्न है एक प्रकार का, ज्यादातर ऐसा होता है। तो ए और बी इस प्रकार से, बी बी ई वाला, सिर्फ बी अक्षर लेटर नहीं, तो वो जब भी आते हैं तो स्ट्रेस जो होता है वो उसके अगले सिलेबल पे पड़ता है। तो जैसे इस वर्ड में कितने सिलेबल है? तो सिलेबल दो है, अ गौ, अ गौ, ठीक है। तो ये अ पहला हो गया और दूसरे पे गिरेगा स्ट्रेस। बी साइड, इसमें कितने? दो है, तो बी पहला हो गया, साइड तो दूसरे वाले पे गिर रहा है। अ साइड कितने सिलेबल्स है? तो अ साइड दूसरे वाले पे स्ट्रेस गिर रहा है, ठीक है। चल अब हम दूसरी बात लिख लिया सबने। देखो अब यहां पे देखो कि एक तो जो होता है रूल फॉर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स का क्या रूल है, इसको हटा दूं मैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, मोस्ट टू सिलेबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स हैव द स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल। ज्यादातर अगर जो वर्ड है वो नाउन है या फिर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ज्यादातर जो दो सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं वो अपना स्ट्रेस कहां पे लेते हैं? फर्स्ट, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? रेकॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड। ये क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, या कई बार इसको ऑब्जेक्ट भी आती है एक स्क्रिप्ट इसकी, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। पर अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर नाउन के रूप में तब की बात है ये, अगर यही जो है अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में जब भी आ रहा है तो स्ट्रेस कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेकेंड सिलेबल पे आ जाएगा। नाउन के रूप में आ रहा है तो फर्स्ट सिलेबल पे, वर्ब के रूप में आ रहा है तो सेकेंड सिलेबल। बात आ रही है समझ में? देखो ये क्या लिखा हुआ है? टेबल, टेबल तो आगे आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोग्रेस, प्रोग्रेस तो कहां आ रहा है? आगे आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन के रूप में है इसमें, ठीक है, और दो सिलेबल वाला वर्ड है, दो सिलेबल वाला वर्ड है, वो भी ध्यान रखना। ये क्या है? एंट्रेंस। क्या लिखा हुआ है? एंट्रेंस तो सिलेबल कहां आ रहा है? स्ट्रेस कहां आ रहा है? आगे आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको? चलिए दूसरा जो है एडजेक्टिव्स है, अगर कितने सिलेबल वाले? लेकिन दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं तो उसमें क्या आएगा? उसमें भी आगे ही आएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? हैप्पी। क्या लिखा हुआ है? हैप्पी। ये क्या लिखा हुआ है? क्लेवर। क्या? क्लेवर। ये क्या लिखा हुआ है? यूजफुल मत कहना करो। क्या लिखा हुआ है? यूजफुल। क्या है? यूजफुल, यूजफुल। ये क्या लिखा हुआ है? फाइनल। स्ट्रेस कहां आ रहा है? आगे। ये क्या लिखा हुआ है? येलो। क्या लिखा हुआ है? येलो, ये लव, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि नाउन से, एडजेक्टिव से और दो सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। स्ट्रेस कहां आ रहा है? सबसे आगे आ रहा है। अब इन्हीं की बात हम करें कि वर्ब्स और प्रेपोजिशंस की बात करें अगर, तो ज्यादातर टू सिलेबल वाले वर्ब्स और प्रेपोजिशंस हैव द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल। इनका स्ट्रेस कहां पे आएगा? सेकंड सिलेबल। सिलेबल गिनना आ गया आपको? सिलेबल तो गिनना आ गया क्या? ये क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो पहला सिलेबल क्या हो गया और दूसरा क्या हो गया? यहां पे क्या आ गया? क्यों आया? क्योंकि वर्ब है। कौन से सिलेबल पे आया? सेकंड, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? डिसाइड। क्या बोलेंगे इसको? डिसाइड। और
ये स्ट्रेस कहां पे आ रहा है? सेकेंड सिलेबल पे आ रहा है, क्योंकि ये भी एक वर्ब के रूप में आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? बिगिन। बिगिन नहीं, बिगिन बोलेंगे तो आगे आ जाएगा, बिगिन। क्या बोलेंगे? बिगिन। तो स्ट्रेस कहां पे आ रहा है? सेकेंड वाले पे। एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या आ रहा है? सेकेंड वाले पे आ रहा है। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? रिसीव। क्या लिखा हुआ है? रिसीव। तो स्ट्रेस कहां पे आ रहा है? सेकेंड। और एग्जाम्पल में हम इसमें देखते हैं, प्रेपोजिशंस के देखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? अबाउट। अपना वो नियम भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है कि प्रेपोजिशन में दो सिलेबल वाला प्रेपोजिशन हो तो स्ट्रेस कहां पे आएगा? सेकेंड वाला। ये क्या लिखा हुआ है? अबव। क्या लिखेंगे? अबव। ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? बिहाइंड, अमंग और अक्रॉस। तो हमने देखा कि हमारा जो ए और बी वाला जो है वो भी काम आ रहा है रूल यहां पर। और आपको वैसे भी याद रख लेना है कि जनरली प्रेपोजिशंस जो हैं वो सेकेंड सिलेबल पर स्ट्रेस लेते हैं। हाँ, एनी प्रॉब्लम कुछ? हाँ हाँ, वो या तो वो उस क्वेश्चन में मेंशन करेगा या फिर वो एक वर्ड देगा, मतलब एक सेंटेंस देगा। जैसे जैसे वो ये देगा कि आई गेव हिम अ प्रेजेंट। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आई गेव हिम अ प्रेजेंट। अब इसमें कौन सा लगेगा? ये नाउन है, तो कौन से पे लगेगा? ऐसे आपको पहचानना। ठीक है। वो या तो इस तरीके से सेंटेंस दे देगा या फिर उसके कोष्टक में लिख के देगा ये कौन सा वर्ड है। नहीं तो फिर तो गलत ही हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर नहीं किया सही। ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको? याद क्या क्या रखना है? नाउन है और एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेस कहां लगेगा? आगे। लेकिन कितने सिलेबल्स हो? तो दो। ठीक है। अगर वही चीज वर्ब है और प्रेपोजिशन है तो सेकंड वाले, पीछे नहीं। पीछे तो बहुत है, क्या बोलेंगे? सेकंड सिलेबल। पीछे तो बहुत मामला बाकी है अभी तो। देखो, दूसरी बात, स्ट्रेस शिफ्ट क्या होता है? वो जो अभी अपने बात की वही वाली बात है। स्ट्रेस शिफ्ट क्या होता है कि नाउन वर्सेस वर्ब पेयर्स, उसमें नाउन जो होता है वो फर्स्ट पे लेता है, वर्ब जो है वो सेकंड पे लेता है। ठीक है। देखो, जैसे ये क्या लिखा? प्रेजेंट। तो नाउन के रूप में क्या आ जाएगा? ठीक है। और जब वर्ब के रूप में है तो किस पे आ जाएगा? सेकंड पे आ गया। ये क्या लिखा? रिकॉर्ड। लेकिन अब सेकंड जब आ रहा है, मतलब वर्ब के रूप में जब आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। जैसे ये क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और जब उसके रूप में आ रहा है डिसएग्री, ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, तो ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसा कहते हैं ना, वो वाला ये रेबल। रेबल क्या है? रेबल जो है नाउन के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। रेबल मतलब विद्रोही। ठीक है। ही इज अ रेबल या फिर ही इज अ रेबल पर्सन। तो रेबल का मतलब होता है विद्रोही। ठीक है। और टू रिबेल, इसको क्या बोलेंगे? देखो, इसको रेबल बोला जा रहा है, इसको रिबेल बोला जा रहा है। ठीक है। उसके बाद और देखो, ये हो गया कॉन्डक्ट, ये हो गया कंडक्ट। ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, यहां पे मतलब सेकंड पे आ गया है। एक तो हो गया डेजर्ट। ठीक है, मतलब ये जो रेगिस्तान वाला। और एक होता है डिजर्ट। ठीक है। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है।
धोखा देना या अबेंडन त्याग देना भी होता है। हाँ, उसके बाद इंसल्ट। इंसल्ट मतलब इंसल्ट जो आप करते हो, ठीक है, आपकी बेइज्जती जो होती है वो। और एक होता है इंसल्ट। इंसल्ट मतलब किसी को इंसल्ट करना। एक तो होता है इंसल्ट मतलब बेइज्जती, ठीक है, और इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, ये फर्क है। परफेक्ट, परफेक्ट ये जो है वो एक एडजेक्टिव है, और परफेक्ट वो जो है एक वर्ब। तो ज्यादातर 80 to 90% ऐसा होता है कि वर्ब में बाद वाले सिलेबल पे और नाउन में पहले वाले सिलेबल। और कोई भी वर्ड है वो नाउन की, जो भी वर्ब है वो नाउन की तरह काम कर ही सकती है, ठीक है ना। किसको? हाँ, परफेक्ट बोला जा रहा है और उधर परफेक्ट बोला जा रहा है। लेकिन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, परफेक्ट भी हो सकता है इसका। कई बार क्या कि एक एक वर्ड के 2 से 3 प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कंफ्यूशन भी कह सकते हैं, कंफ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चीजें। एजुकेशन भी कह सकते हैं, एडुकेशन भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। अब देखो साहब दूसरा, अब स्ट्रेस इन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स 2 वर्ड्स से मिलकर बने हो, 2 शब्दों से मिलकर बने हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। देखो, तो इसमें क्या होता है? कंपाउंड वर्ड्स का क्या रूल है कि जो रूल ये है कि स्ट्रेस जो होता है वो फर्स्ट पार्ट पे आएगा। किस पे आएगा? जैसे ग्रीन हाउस, कितने वर्ड्स हैं इसमें? ग्रीन और हाउस, तो स्ट्रेस कहां पे आ रहा है? ग्रीन हाउस। ये क्या लिखा हुआ है? कितने वर्ड्स हैं? स्ट्रेस किस पे आएगा? फर्स्ट वाले। फुटबॉल, कितने वर्ड्स हैं? 2, स्ट्रेस कहां आ रहा है? टेक्स्ट बुक, क्लासरूम, हेयर कट, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, टी कप, सनराइज। तो सब में स्ट्रेस कहां पे लग रहा है? फर्स्ट वाले पे चल रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स किसको कहेंगे? जो 2 शब्दों से मिलकर बने उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। और वो भी कंपाउंड नाउन्स की बात यहां पर की है। अभी कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव्स के ऊपर बात करें तो कंपाउंड एडजेक्टिव्स जब हो जाएंगे तो वो स्ट्रेस कहां चला जाएगा? सेकंड वाले पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सेकंड वाले। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स मतलब जो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ एडजेक्टिव हो। देखो, जैसे क्या लिखा हुआ है? ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन। तो आपने देखा कि सेकंड वाला पार्ट कौन सा है? फैशन। तो यहां पे उसके आगे ही आगे आ रहा है ओल्ड फैशन। वेल बिहेव्ड, तो कहां पे आ रहा है? वेल बिहेव्ड। वैसे यहां पे तो इधर आना है, हाँ, वेल बिहेव्ड, तो यहां पे बी पे आना चाहिए था ना, इसने ऐसे कैसे किया? यहां पे आना चाहिए, ठीक है। वेल बिहेव्ड, बिहेव्ड पे आना चाहिए, हीव्ड पे तो नहीं आएगा। हार्ड, हार्ड वर्किंग, तो कहां पे आ जाएगा? वन, हेलो, हाँ, क्लास में बोल, कोई जरूरी? ठीक है, हाँ। इसके बाद लिखा है क्या है? इजी गो गोइंग, इजी गो, तो किस पे आ रहा है? सेकंड। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड। तो यहां पे क्या आ रहा है? सेकंड वाले में, हैंड वाले पे आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कंपाउंड नाउन से तो स्ट्रेस कहां पे आएगा? फर्स्ट वाले। कंपाउंड एडजेक्टिव से तो स्ट्रेस कहां पे आएगा? सेकंड वाले, ठीक है। हाँ, कहां पे? क्यों सेकंड हैंड? तो यही तो आ रहा है ना, बराबरी तो है। देखो इसमें क्या है कि तुम इसको ऐसे देख रहे हो, ये तो सेकंड तो पूरा एक हो गया ना,
कहाँ? अरे देखो ऐसा है, ये जो है वो सिलेबल है, ये सेकंड। अच्छा ये सेकंड में कितने सिलेबल्स है? दो। तो ये सेकंड, ये तो सिलेबल्स भले दो है लेकिन वर्ड कितना है? एक है। अपनी बात क्या थी कि कंपाउंड अगर एडजेक्टिव्स हो तो सेकंड वाले वर्ड पे आएगा, ना कि सेकंड वाले सिलेबल पे आएगा। ठीक है, सेकंड वर्ड पे आ रहा है, सेकंड हैंड यहां पे आ रहा है। ठीक है, और एक इसमें आप ज्यादातर जब वर्ड स्ट्रेस पढ़ो तो आप ये स्क्रिप्ट नहीं भी लिखो तो चलेगा, आप वर्ड से याद रखना सीधे। जैसे आपने लिखा हुआ है ये सेकंड हैंड लिखा हुआ है, ये इजी गोइंग लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इजी गोइंग, तो याद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। स्क्रिप्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो और दिक्कत है। हाँ वैसे ही लिख रहे हो, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। हाँ सही बात। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात, कंपाउंड वर्ड्स जो है, वर्ब्स जो है, कंपाउंड वर्ब्स जो है उसमें क्या आएगा कि सिलेबल मतलब स्ट्रेस कहां पे लगेगा? सेकंड पार्ट लगेगा। कहां पे लगेगा? सेकंड पार्ट। अब कुछ वर्ब्स जो ऐसी हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनी है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो कुछ वर्ब्स जो है वो कैसे बनी हुई है? दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए उसको कंपाउंड वर्ब्स कहते हैं। जैसे दो कैसे हो गए? अंडर और स्टैंड। अंडरस्टैंड दो शब्द है इसमें, तो अंडरस्टैंड तो यहां पे ये स्टैंड पे आ गया। ओवरफ्लो तो फ्लो पे आ गया। ओवरलुक, ओवरलुक, ठीक है। उसके बाद अंडर गो, ये सेकंड वाले पे आ गया। बैक फायर, तो ये सेकंड वाले पे आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? समझ में तो आ जाएगी, याद करना इन सब। ठीक है, ये सब चीजें याद करने की हैं और बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना। देखिए क्योंकि हम सारे वर्ड्स का पता नहीं लगा सकते कि किस पे क्या आएगा किस पे क्या आएगा, ये रूल्स से ही आपको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में इतने वर्ड्स हैं कि हम क्या क्या याद रखेंगे, तो कुछ रूल्स याद रख लो तो फायदा मिल जाएगा। हाँ लेकिन वो अब रूल्स में से भी एक्सेप्शन निकाल के फिर वो पूछे तो एक अलग मैटर है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्शन वाला पूछता हूं। दूसरा क्या कह रहा है भाई? स्ट्रेस विथ सफिक्सेस, वर्ड एंडिंग्स। कुछ सफिक्सेस हमको याद रखें। सफिक्स का मतलब कल मैंने बताया था कि हिंदी में बोले तो प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं। ठीक है, और सफिक्स से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेस कहां पे है। कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेस कहां पर आएगा। हाँ, सफिक्सेस that carry the primary stress themselves, कि कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्ट्रेस खुद लेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रेस कौन लेंगे? वो खुद लेंगे। जैसे these endings are almost always stressed, ये जो है वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे। कुछ आपको ये सफिक्सेस याद रखने, जैसे लास्ट में क्या आना चाहिए? या फिर ईयर, या फिर एस ई, या फिर ये वाला ई डबल टी ई एस क्यू यू ई। तो ये आपको 100% याद रख देना। तो अब जब जब भी ये जो अक्षर हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि वही वाला सिलेबल वो स्ट्रेस होगा। अब देखो यहां पे क्या हमने क्या देखा था? फर्स्ट वर्ड डबल ई, यहां पे ये दे रखा है, तो क्या स्ट्रेस यहां पे आएगा? नहीं आएगा, स्ट्रेस आएगा यहां पर, ये वाई ई के, क्योंकि पूरा वर्ड तो ये बन रहा है ना, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, तो वो यहां पर आएगा। ठीक है, देखो ये। उसके बाद रिफ्यूजी, क्या लिखा हुआ है? रिफ्यूजी, ये डबल ई है, तो क्या हम यहां पे लगाएंगे? नहीं, हम कहां लगाएंगे? पूरे वर्ड को कवर करेंगे लास्ट। मतलब ये ध्यान रखना है कि ये जो सफिक्स है वो
जिस सिलेबल को बना रहा है उस सिलेबल को लेते हुए हमको वो पूरा कवर करना है। जैसे रिफ्यूजी तो यहां पर आ जाएगा, जैसे वॉलंटियर तो देखो ये ईयर आ रहा है, इंजीनियर तो इंजीनियर में क्या आ जाएगा फिर ये, वॉलंटियर में ये ऊपर आ गया, इंजीनियर में भी ये, तो ये नियर के ऊपर लगेगा, ई के ऊपर नहीं करना, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? जापानीज, जापानीज, पोर्टुगीज, किचनेट, किचनेट, हाँ किच किचनेट, उसके बाद सिगरेट, ठीक है। क्या आ रहा है सिगरेट पे, कहां आ रहा है स्ट्रेस, पीछे आ रहा है सिगरेट। उसके बाद पिक्चर सेक, पिक्चर सेक तो यहां पे क्या आ जाएगा, पिक्चर सेक, ये क्यू यू ई लास्ट में आ रहा है ना, ई एस क्यू यू ई, हाँ ऊपर क्या था, ई एस क्यू ई था पूरा, हाँ ई एस क्यू यू ई था, तो फिर आर पे आएगा। ई एस क्यू यू अगर पूरा दिया हुआ है तो फिर यहाँ पे पिक्चर रेस्क, ठीक है, पिक्चर रेस्क। उसके बाद ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क क्या लिखा हुआ है, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। अब कोई ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है वो मुझसे मत पूछना, ठीक है। लेकिन वो घर पे जाके देखना, मुझसे मत पूछना। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, वर्ड स्ट्रेस, वोकेबलरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतने सारे वर्ड सारे मुझे पता जरूरी नहीं। ये बात समझ में आ गई आपको? कौन सा वाई पे ही तो आया ना, वाई है ही नहीं, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है इसलिए। इम्प्लॉई, इम्प्लॉई जब बोला जा रहा है उसको तो वाई आ नहीं रहा है इसलिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर वाई होता, अगर ऐसा यू दिया होता ये करके, अगर ऐसा सॉरी अगर ये करके ऐसा होता तो फिर यहाँ पे आ जाता, ठीक है। दो प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं, किसी में ये बताएगा भी सही, किसी में नहीं भी बताएगा। बात समझ में आ गई है? देखो समझने का से भी ज्यादा आपको ये याद रख लेने सारे, अगर ये शब्द जो है, लेकिन इसमें गलती ये मत कर लेना कि ये दिखा हुआ है तो खाली इसके ऊपर हमने स्ट्रेस कर दिया, ऐसा नहीं, वो सिलेबल पूरा कवर उसमें होगा। जैसे ये एक अच्छा शब्द था हमारे, कौन सा था, ये वाला, ठीक है, पिक्चरेस्क। तो जब हमारे पास ई एस क्यू यू ई वाला रूल है तो उससे कवर कौन सा हो रहा है, ये रेस्क पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे आर पे वो फिर स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ सफिक्सेस ऐसे होते हैं, वो क्या करेंगे, सफिक्सेस दैट शिफ्ट, suffixes that shift the stress to the syllable immediately before them, कि ये सफिक्सेस जहां पे भी आएंगे उनके जस्ट पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। जैसे जिस स्पेलिंग में आई ओ एन आ रहा है, टी आई ओ एन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, एस आई ओ एन, आई सी, आई सी ए एल, आई ए एल, आई एन, आई टी वाई, आई एफ वाई, ग्रफी, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रफी, इसको क्या पढ़ते हैं, लजी, ठीक है, लॉजी नहीं लजी। देखो जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इधर मत देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन। अब हमारा रूल क्या था, शन अगर आ रहा है, शन कहीं पे आ रहा है तो उसके पहले, तो यहां पे हमने देखा कि शन, ये जो सिलेबल है हमारे पास ये शन हो गया, उसके पहले वाला सिलेबल कौन सा होगा, में होगा, तो स्ट्रेस कहां पे लगेगा फिर, में। तो इंफॉर्मेशन क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे भी अब देख रहे हैं ये शन लग गया और उसके पहले वाला जो सिलेबल है उस पर हमको स्ट्रेस लगाना है, तो इन्फॉर्मेशन। आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाना चाहिए, सफिक्सेस याद हो जाना चाहिए कि इसके आगे वाला जो मुझे तो आज तक नहीं हुए, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन आप जब बार बार वर्ड्स को पढ़ोगे तो आ जाएंगे, कोई खास बात। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, डिसीजन। तो देखो ये हमारा रूल क्या था, ION वाला। अब देखना इधर, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। रूल क्या था, ION जिसके साथ में हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ION, तो क्या इतना ही कवर होगा, S तक कवर होगा, ठीक है, S तक कवर होगा। कवर तो ये सिलेबल है वो तो S तक होगा ना, फिर उसके पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लगेगा। मैं तो कवर करने की बात करूं, स्ट्रेस तो आगे और आएगा। ये सिलेबल पूरा कवर हो गया, उसके बाद कहां स्ट्रेस लगे, उसके पहले वाला सिलेबल कौन सा है, तो कहां पे लगेगा, डिसीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिसीजन। देखो ये ज की साउंड आ रही है, डिसीजन। उसके बाद क्या लगेगा, क्रिएशन। क्या लगेगा, क्रिएशन। तो ये शन आ गया और इसके पहले वाला जो है वो यहां पे लगेगा। अब यहां पे सब कवर मत कर देना, फिर यहां पे अगर ये शन एक सिलेबल हो गया, उसके पहले का सिलेबल कौन सा है, ए है, सिर्फ ए है ये, तो स्ट्रेस कहां लगेगा, क्रिएशन। कहां लगेगा, यहीं पे लगेगा, क्रिएशन। लेकिन आपके लिए सुविधा ये रहेगी कि आपको स्ट्रेस के लिए ये वाली चीज दी जाएगी, स्क्रिप्ट दी जाएगी वहां पे। यहां पे तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है, यहां लगाए कि वहां लगाए, लेकिन वहां पे क्या रहेगा, स्क्रिप्ट दी जाएगी। तो आप अलग अलग सिलेबल्स को छाट लेना। ये लास्ट वाला सिलेबल हो गया, उसके पहले वाला कौन सा हो गया, क्रिएशन। ये क्या लिखा हुआ है, देखो SSION आ रहा है, यहाँ पे होगा कहीं SSION, ये SION है, तो इसको भी ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो शन ये हो गया, उसके बाद तो ज्यादातर तो ऐसे बोलने में याद रख लेना जिसमें भी शन जैसा आ रहा है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, नेशन लिखा हुआ है, ये क्या है, शन है, उसके पहले वाला क्या हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, नेशन। तो ज्यादातर ये चाहे ION हो, चाहे TION हो, चाहे SION है, उसके पहले वाले पे हमको लगा देना, ठीक है। दूसरी बात, IC वाले जो होते हैं लास्ट में, IC या फिर इकल लास्ट में जो होता है, जैसे इकोनॉमिक, तो ये IC लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन गिनेंगे किसको हम, इक लिखा हुआ है लेकिन गिनेंगे किसको, मिक पूरा गिनेंगे, खाली IC गिनेंगे। गलती अक्सर लोग ये करते हैं, अक्सर गलतियां ये करते हैं लोग कि वो क्या करते हैं कि हमको तो ये लिखवाया था कि IC आ जाए तो उसके पहले लगा देना इसलिए, तो वो कहाँ करते हैं, IC तो ये रहा और यहाँ पे लगा के आ जाता है, फिर गलत होता है, ठीक है। आपको याद क्या करना है कि IC लिखा हुआ है लेकिन सिलेबल पूरा कवर कौन सा करेगा, मिक, ठीक है। मिक एक सिलेबल है, उसके पहले कौन सा वर्ड है, नो, तो इकोनॉमिक कहां पे आ जाएगा, नो पे आएगा, इकोनॉमिक। उसके बाद ये यहां पे आ रहा है एक, तो क्या ये इतना ही आएगा, IC आएगा या पूरा आएगा, ग्राफिक, पूरा ग्राफिक आएगा। तो उसके फिक के पहले कौन सा सिलेबल है, ग्राफिक। ग्राफिक क्या बोलेंगे, ग्राफिक। ये क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल, ठीक है। तो अब देखो हमारा इकल भी था, अब ये इकल जब है तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं वो बताता हूं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कल को मान लेते हैं एक, जी को मान लेते हैं दूसरा, और यहां पे स्ट्रेस लगा के आ जाते हैं। अक्सर ज्यादातर जो गलतियां करते हैं ना लोग वो ये करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब इकल आ रहा है पूरा, इकल जब आ रहा है
तो क्या ये इकल अकेला रहेगा या ये जिकल को पूरा कवर करेगा? आप गलती यहां पर मत करना, आप ये मत सोचो कि पीछे कितने सिलेबस चले गए, उससे कोई लेना देना नहीं। सिलेबस कितने कवर कर लिए उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि इकल अगर आ रहा है तो अब इकल अगर इसमें लग रहा है तो ये जी और ये कल, दो सिलेबल इसमें हो गए, पीछे ऑलरेडी हो गए, वो कवर कर लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये इतना कवर हो गया, ICAL वाला कवर हो गया, उसके पहले वाला कौन सा है उसको अपने को ध्यान में रखना है। पीछे कितने भी सिलेबल कवर कर ले ये रूल, उससे कोई लेना देना। तो क्या हो जाएगा? लॉजिकल। देखो आगे क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफिक। तो ये एक आ रहा है, एक आ गया, और उसके पहले वाला सिलेबल कौन सा हो गया? स्पेसिफिक। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। वैसे ही IAL IAN, तो ये अल लास्ट में आ रहा है, तो इसके पहले ऑफिशियल, क्या बोलेंगे इसको? ऑफिशियल। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिशियन। क्या बोलेंगे? पॉलिटिशियन। क्या बोलेंगे? पॉलिटिशियन। तो ये शन लास्ट में आ गया और उसके पहले क्या गया? पॉलिटिशियन। लाइब्रेरियन। क्या बोलेंगे? लाइब्रेरियन। क्यों? क्योंकि ये एक सिलेबल इधर भी है इधर भी, उससे कोई लेना देना है। री RIAN आ गया। अब IAN अगर देखें तो IAN इतना कवर होगा क्या? हमको क्या करना पड़ेगा? री से लेना पड़ेगा, इतना पूरा कवर हुआ। और फिर रियन के पहले वाला कौन सा है? रे। लाइब्रेरियन। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये ऐसे आपको करना। जैसे ITY और IFY, जैसे अबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको? अबिलिटी। देखो ये लटी एक हो गया और उसके पहले ये आ गया। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये सटी है, इसको सिटी नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे? सटी। इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। ठीक है, तो ये ट्री आ गया, सटी के पहले क्या आ गया? फाइव, क्लास C5, उसके पहले देखो इसमें क्या था रूल कि क्लास C5, तो ये तो हो गया, ये रूल तो कवर हो गया। IFY, तो ये दोनों तो इसमें कवर हो गए। उसके पहले वाला कौन सा हो गया? क्लासिफाई। ठीक है, उसके बाद हाँ आइडेंटिफाई। क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिफाई। देखो अब इसमें एक छूट गया, पहले एक सिलेबल इधर आ गया, आई, ये आई पहले आ गया है, लेकिन हमको किससे मतलब था? T5 से, और T5 के सिलेबल उसके पहले वाला कौन सा है? 10। तो आइडेंटिफाई। तो कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप ये कर लेना कि लास्ट में ये वाले अक्षर खाली, ये सिटी ने, IFY ने, ग्रफी ने, लजी ने, ये वाले देख लेना, कोई वो मत करना, और उसके पहले वाला जो सिलेबल आए उसको लगा देना। ठीक है, जैसे फोटोग्राफी, क्या बोलेंगे इसको? फोटोग्राफी। तो ग्राफी लिखा हुआ है, और ग्राफी से पहले क्या आ रहा है? ग्राफी से पहले क्या आ रहा है? तो ये जियोग्राफी, क्या बोलते हैं इसको? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं, जियोग्राफी। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। तो ये ऑग्राफी। उसके बाद बायोलॉजी, उसका साइकोलॉजी। ठीक है, तो लजी के पहले क्या आ रहा है? को आ रहा है, साइकोलॉजी। 80,000 ऐसे थोड़ी मिलते हैं। अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा ना, उसके बाद तो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 50-60 हजार हो जाएगी प्रोबेशन पीरियड में।
अगर थर्ड ग्रेड में लगते हैं वो तो भी ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों की तो और अच्छी हो जाएगी। फिर थोड़े थोड़े मेरे पास भिजवाते रहना, ठीक है। पैसे नहीं भिजवाओ कोई नहीं, कभी कोई शर्ट भिजवा देना अच्छा देख के, अच्छी वो पसंद आ जाए, कहीं जूते भिजवा देना, कोई अच्छा परफ्यूम भिजवा देना, ठीक है, कोई अच्छी वॉच भिजवा देना, तो कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट, मैं नाराज नहीं होता इसलिए, ठीक है। मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, दो हो तुम। देखो सफिक्सेस दैट डू नॉट अफेक्ट द स्ट्रेस, कि अब कुछ सफिक्सेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे एल है, ई आर, देखो डब्ल्यू आर में हो रहा था, ई आर में नहीं हो रहा है। ओ आर, एफ यू एल, लेस, नेस, एल वाई, आई एन जी, इश, मेंट, शिप, एबल, ईबल, ये जितने भी हैं उससे स्ट्रेस जो होता है वो इधर उधर नहीं होता है। कि जैसे ये कंफर्ट, ऑलरेडी कंफर्ट है, कंफर्ट एक वर्ड है, स्ट्रेस कहां लग रहा है, कंफर्ट, ठीक है। अब जब कंफर्ट में हमने ये और एबल वाला जोड़ दिया, एबल ये है इधर, ये एबल है, अब एबल जब जोड़ा, खाली एबल जुड़ेगा क्या, टेबल पूरा हो गया, कंफर्टेबल या फिर कंफर्टेबल। तो यहां पर ये चीज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, कोई इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, वो सीधा सीधा रहेगा कंफर्टेबल, फर्स्ट वाले पे ही रहेगा। कुल मिला के ये याद रखना है, ये जिसके पीछे मिल गए आपको, उसमें जो मूल वर्ड उसकी जो होता है उसी पे होगा। और वो पता कैसे चलेगा, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नाउन हो तो स्ट्रेस कहां पे आएगा, आगे आ जाएगा, वर्ब हो तो सेकंड वाले पे आ जाएगा, एडजेक्टिव हो तो फर्स्ट वाले पे आ जाएगा। तो ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, कहां पे आएगा स्ट्रेस, आगे आएगा। तो हैप्पी से हैप्पीनेस बन गया, ये हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी नहीं, हैप्पीनेस बन गया। अब उस हैप्पीनेस की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वही आगे ही स्ट्रेस रहेगा, तो आपको चेंज नहीं कर देना। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो आप उस वर्ड का एडजेक्टिव या नाउन बनाकर देख लो, उसमें स्ट्रेस कहां पे आ रहा है, उसके अनुसार अपने को लगाना है। जैसे ऐसा कोई देखते हैं जिसमें बीच में कहीं हो, बीच में किसी में आ रहा है, डिवेलप, हाँ, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं, डिवेलप, डिवेलप को क्या है, वर्ब एक, इसलिए सेकंड पे आ रहा है, और डिवेलप से क्या बना है, डेवलपमेंट। तो यहां पे आपने देखा होगा कि ये, इसको मंथ पढ़ना है हमेशा, MENT को हमेशा मंथ पढ़ो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, तो आपने देखा कि डेवलप से बना डेवलपमेंट, और यहां पे भी स्ट्रेस जो उसके मूल स्वरूप में था, क्योंकि वर्ब है, वर्ब मूल स्वरूप था, उससे बना ये, तो वर्ब से बना ये डेवलपमेंट क्या, नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, लेकिन डेवलपमेंट तो नाउन है, डेवलप वर्ब है। तो जब इससे नाउन बना है, लेकिन पीछे क्या आ रहा है, ये सफिक्स एक आ रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, जो उसका मूल स्वरूप डेवलप था और सेकंड स्ट्रेस था, तो यहां पर भी सेकंड, ठीक है। जैसे गवर्न का मतलब रूल करना किसी के ऊपर, गवर्न में आगे आ रहा है, और गवर्नमेंट में भी फिर आगे आ रहा है, ठीक है। फूल में एक ही है सिलेबल, तो आगे ही आएगा, तो फुलिश बना फूल से, तो कहां पे आ जाएगा, आगे ही रहेगा। वंडर तो वंडरफुल, रीड तो रीडेबल, उसके बाद फ्रेंड तो फ्रेंडशिप, टीच तो टीचर, और क्विक तो क्विकली। तो ये सारे वर्ड्स का यूज इसमें किया है, ठीक है। तो इससे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, क्योंकि ये याद करना और मुश्किल है, नहीं लगाना और मूल स्वरूप पे लगाना और बड़ा मुश्किल है। वो तो चलो रूल था हमारे पास तो कर लिया उसमें, ठीक है। और कंफ्यूजन इसमें आपको हो जाएगा, जैसे ER है, उधर ER था, ठीक है।
तो इस टाइप से कुछ चीजें हैं, जैसे ये था एल वाई था, उसमें भी था एक एल वाई। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कहां पे आएगा इसमें स्ट्रेस, यहाँ पे फिजिकली कहां पे आ जाएगा, फिजिकली, क्योंकि अली यहाँ पे आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये एल वाई है सिर्फ। ठीक है, तो ये तो वर्ड एक अलग है। तो अगर ये एल वाई होता, कुछ एल वाई जैसा वर्ड कुछ होता, तो फिर क्या हो जाता कि वो स्ट्रेस बदलता नहीं, वो जिस मूल वर्ड में होता वहीं पर रहे। ये थोड़ा सा रूल टफ आपको लग सकता है। दूसरी बात, स्ट्रेस कुछ कुछ प्रीफिक्सेस, अभी तक तो हमने सफिक्सेस की बात की थी कि जो पीछे आते हैं वर्ड के। अब कुछ प्रीफिक्सेस हैं, मतलब वर्ड के जो आगे आते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ स्ट्रेस लेते हैं। तो वो कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रीफिक्सेस आर जनरली अनस्ट्रेस्ड। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जनरली अनस्ट्रेस्ड, मतलब स्ट्रेस नहीं आएगा इन इंग्लिश वर्ड्स, एस्पेशली इन वर्ब्स। खासकर वर्ब्स में तो अनस्ट्रेस्ड रहते ही है। द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द रूट वर्ड। जैसे ये बी यहां पे प्रीफिक्स है, तो बी प्रीफिक्स से बना, क्या बना, बिलीव। तो बिलीव में स्ट्रेस कहां पे आ रहा है, बिलीव। क्या बोलेंगे इसको, तो अपना वो ए और बी वाला रूल भी इसमें कवर हो रहा है। बी वाले में तो ज्यादातर वो सेकंड पे आएगा। जैसे बिकम, तो यहां पे आ जाएगा। जैसे री है, अगर आगे दे रखा है री, तो सेकंड वाले पे रिसीव। ठीक है, रिड्यूस, उसके बाद प्रिपेयर, प्रीपेयर, ये प्री लग गया और उसके बाद वाले पे लग रहा है प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट। उसके बाद कंटिन्यू, क्या बोलेंगे इसको, कन ये आगे लग गया, उसके बाद वाला क्या है, तो कंटिन्यू। उसके बाद कनेक्ट। ठीक है, कनेक्ट। लेकिन कई मैंने, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने कहीं रूल पढ़ा था, अगर दो ऐसा आता है, लेकिन आपके तो ये आएगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस तरीके से आ जाए कि खाली ये ऐसा वर्ड दिया हो तो दोनों के बीच में लगता है, ऐसा मैंने रूल पढ़ा था कहीं। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ध्यान रखना, कभी ऐसा कुछ स्थिति आ जाए तो देख लेना। ठीक है, दो एक जैसे वर्ड्स आ जाए तो बीच वाले पे लगाना होता है। ठीक है, दो एक जैसे लेटर्स। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, तो डिस यहाँ पे आ गया, उसके बाद वाले पे आएगा डिस्कवर। ये क्या लिखा हुआ है, डिस्कस। हाँ, डिस्कवर। देखो, तो इस पे एस पे लगाए ओके, तो इसने वो एस को एक साथ माना होगा, तो डिस्कवर। अभी तक अपन ये डिस पूरा मान रहे थे, उसने डिस के साथ इसको स्कवर वो मानता होगा। ठीक है ना, अपने को डिस से आगे वाले से मतलब है, चाहे वो उसमें गिन रहा है या उसमें गिन रहा है, डिस से आगे वाले से मतलब अपने को है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस। देखो यहाँ पे भी आगे आ रहा है डिस्कस, पूरा एक साथ गिन रहा है इसको। अब हो सकता है देखो ये डी, पर इसने देखो यहाँ पे तो ये डिस कर रखा है, डी आई एस पूरा ले रखा है। ठीक है ना, हाँ, कंटिन्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही है ना। हाँ, हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है इसने गड़बड़ की हो, लेकिन ज्यादातर सही आपको इस पे मानना है ये। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कवर एक अपने आप में शब्द है, कवर एक शब्द है, लेकिन खाली कस का क्या मतलब होगा, कस तो और भी हो सकता है, खाली कस का क्या मतलब होगा। ठीक है ना, तो खैर देखते हैं इसको आगे, इसको एक बार देख लेंगे अपन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन, सॉरी, एक्सप्लेन।
तो कहां पे लग जाएगा? एक्सप्लेन पे, एक्सप्लेन। फिर क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंड, एक्सपेंड, यहां पे एक्सपेंड, ठीक है ना। आपको स्क्रिप्ट अगर लिखी हुई है तो सिलेबल ब्रेक जो होगा अगले सिलेबल पे लगा देना है, बस। सिलेबल ब्रेक ये हो गया, ये एक यहाँ पे हो गया, ये दूसरा एक सिलेबल खत्म, उसके अगले सिलेबल पे लगा देना। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये प्रो है, अ का मैंने अभी बताया, डी है और इन है। तो ये जो प्रीफिक्स के रूप में अगर आ रहे हैं तो इसके आगे वाले पे लग जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोवाइड, अबाउट, डिसाइड, इन्वेंट, ठीक है। तो ये इसके आगे वाले पे लग जाएगा। चलिए अब हम दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस की, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस से बहुत न के बराबर क्वेश्चंस आते हैं आपके, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है कि इन लॉन्गर वर्ड्स, बड़े शब्दों में, with multiple syllables, there is often a weaker secondary stress in addition to the primary stress। ये जो लंबे शब्द होते हैं उसमें क्या होता है कि एक तो प्राइमरी स्ट्रेस होता है जो थोड़ा स्ट्रांग होता है, और उस शब्द को दो स्ट्रेस की जरूरत होती है, एक उससे प्राइमरी से कम स्ट्रांग, मतलब थोड़ा सा वीकर होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो वो लगता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मतलब जिसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, उससे तो स्ट्रांग होता है, लेकिन वीकर देन द प्राइमरी स्ट्रेस्ड सिलेबल। जो प्राइमरी होता है उससे थोड़ा वीक होता है, थोड़ा कमजोर होता है। मतलब इस पे थोड़ा कम जोर देना है। सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है? सेकेंडरी पे, और थर्ड अनस्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड मतलब जिसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगा हुआ। जैसे जैसे ये इस शब्द में कितने सिलेबल्स है? इन्फॉर्मेशन कितने? 4 है। स्ट्रेस्ड कितने? और अनस्ट्रेस्ड कितने? अनस्ट्रेस्ड कौन कौन से हैं? फ और शन, ये दोनों अनस्ट्रेस्ड। तो सबसे कम पिच के साथ कौन से बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा। सबसे ज्यादा किसके को जोर देकर बोला जाएगा? और उससे कम? इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो आप देख रहे हो कि फ और शन पे तो कोई ज्यादा जोर आ ही नहीं रहा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस जो है तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एग्जामिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद पर्सनैलिटी, उसके बाद इंडस्ट्रियल, ठीक है। और यहां पे हम एक और देख रहे हैं कि प्राइमरी स्ट्रेस ऑन सेकेंड, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पे किस में आएगा बताओ? प्राइमरी किस पे आ जाएगा? यहां पे आएगा, क्योंकि हमारा रूल क्या था? ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ये हाँ इधर दिया हुआ है ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये शन के पहले ये जे पे आ गया और यहाँ पे 10 पे, ठीक है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी हो गया। जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ, तो ये तो प्राइमरी हो गया, इस पे सेकेंडरी नहीं दिया क्या? सेकेंडरी दिया हुआ नहीं ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद फोटोग्राफर, उसके बाद फोटोग्राफी, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ फोटोग्राफिक,
तो कुछ में दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है। तो वो जो उससे वीक होता है उसकी होता है कुछ इसको देख लेते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रेस का वैसे नहीं आता है आपके, सेकेंडरी स्ट्रेस तो है ही नहीं, प्राइमरी स्ट्रेस का ही पूछता है वो, सेकेंडरी स्ट्रेस का नहीं पूछता। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इन द वर्ड ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वर्ब। देखो लिखा हुआ क्लियरली, वर्ब के रूप में अगर हो तो कौन से सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाएगा, क्या आएगा इसमें, द सेकेंड सिलेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेयर इज द प्राइमरी स्ट्रेस इन द वर्ड फोटोग्राफिक। इस पे आएगा फोटोग्राफिक, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि हमने देखा था आईसी वाला, देखो हमने देखा था आईसी, ठीक है, आईसी आया तो फिक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और उसके जस्ट पहले वाले पे, उसके जस्ट पहले वाला क्या है, ग्रे, तो फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, ठीक है। ये देखो, इन द कंपाउंड नाउन व्हाइट बोर्ड वेयर डज द स्ट्रेस फॉल, कंपाउंड नाउन पे कहां पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा, व्हाइट पे आएगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड नाउन है ना, एडजेक्टिव में सेकंड पे आएगा। Which suffix typically carries the primary stress itself? कौन सा आएगा, डबल, वेरी गुड, कौन सा आएगा, डबल। जैसे क्या वर्ड था हमारे पास, एम्प्लॉय, तो प्राइमरी स्ट्रेस इटसेल्फ मतलब खुद के ऊपर वो स्ट्रेस ले लेता है, खुद के ऊपर स्ट्रेस कौन सा ले रहा है, अब इसमें ये वाई डबल ई जो दे रखा है तो एम्प्लॉय ये खुद के ऊपर ले लिया उसने। चलो नेक्स्ट देखो, हाँ क्या आएगा, ये होगा क्या, ये तो डिसीजन बोल रहा है और स्ट्रेस सबसे आगे लगा रहा है, ठीक है, डिसीजन, तो लेकिन यहाँ पे ये डिसीजन बोल रहा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी भी है, सी भी है और ये जन भी है, और स्ट्रेस किस पे लग रहा है, SION पे, ये सी पे लग रहा है, डिसीजन। तो क्यों, क्योंकि हम देखते हैं DECISION, तो SION ये हो गया, एक सिलेबल हो गया, और उसके पहले वाला कौन सा होगा, सी होगा, तो कहां पे लगेगा स्ट्रेस, ठीक है। द वर्ब अंडरस्टैंड कहां पे लगेगा, प्राइमरी, हाँ सेकेंड पे, तो द वर्ब अंडरस्टैंड वेयर इज द प्राइमरी स्ट्रेस, तो स्टैंड पे आ जाएगा, ठीक है। विच वर्ड शोज अ स्ट्रेस शिफ्ट व्हेन फ्रॉम अ नाउन टू अ वर्ब, मतलब जब नाउन से वर्ब बनेगा तो किसमें शिफ्ट होगा, स्ट्रेस किसमें बदलेगा, जिस टेबल में तो होगा नहीं, हैप्पी का हैप्पीनेस हो जाए तो भी नहीं बदलेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट और बिहाइंड इसमें बदलेगा, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट भी तो होना चाहिए था ना, हाँ एक्सपोर्ट भी तो हो सकता था ना, या तो देखते हैं आंसर देख लेते हैं एक बार क्या दिया है इसने, देखो इसने क्या कहा है कि शिफ्ट फ्रॉम नाउन टू अ वर्ब, तो एक्सपोर्ट नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, तो एक्सपोर्ट जब नाउन के रूप में होगा तो इधर आ जाएगा स्ट्रेस, और एक्सपोर्ट ये अगर हो तो यहां पे आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन इसने जो कहा होगा वो शायद इसको एक्सपोर्टेशन के हिसाब से देख लिया होगा, एक्सपोर्टेशन को मानकर फिर उसने
या ये दिया हो कि शिफ्ट, देख लेते क्या है इसका आंसर, कौन सा है, सेवंथ, सेवंथ, ये वाला एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसको शायद उसने उसके हिसाब से माना है, फिर इसको ये प्रेपोजिशन, हाँ प्रेपोजिशन। अच्छा ये बिहाइंड तो प्रेपोजिशन, मैं वो बिफोर, ये क्या बोलते हैं उसको, वर्ब के रूप में इसको देख रहा था इसलिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो कहां पे आएगा इसमें, अब बी लटी, क्या आएगा, ये लटी आ गया और उसके पहले क्या आ गया, अब बी लटी, ठीक है। और देखो किस पे लगेगा, जापानीज, जापानीज किस पे लगेगा, और वेयर इज द सेकेंडरी स्ट्रेस इन द वर्ड कम्युनिकेशन, तो कहां पे लगेगा, डी पे लगे। देखो शन आ रहा है, तो शन के पहले वाले पे क्या आएगा, ये क्या आएगा, कम्युनिकेशन, अच्छा सेकेंडरी पूछा है इसने, अच्छा सेकेंडरी पूछा है, हाँ हाँ। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो आ गया प्राइमरी स्ट्रेस, ठीक है। और फर्स्ट जो है तो नी, नी पे तो नहीं लगेगा, के पे भी तो लगेगा, हाँ तो ये फर्स्ट पे आना चाहिए स्टार्ट में, ठीक है। देख लेते हैं आंसर और भी, म्यू पे लग रहा है, देखो कम्युनिकेशन, ठीक है, म्यू पे लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट योर वर्ड स्ट्रेस, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।